नमस्कार। ज्ञान वेब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं क्षितिज कक्षा 9 के लिए। हमने पद्य भाग कर लिया है तो गद्य भाग चल रहा है। गद्य भाग का पहला अध्याय है दो बेलों की कथा और इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। तो कल हमने मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय देखा था और साथ में जो आपके दो बेलों की कथा है उसके दो भाग। आज हम तीसरे भाग से आगे बढ़ते हैं। तो दो भागों में हमने देखा था कि किस प्रकार जो दो बेल होते हैं हीरा और मोती और उसका मालिक होता है जिसका नाम होता है जूरी। तो जूरी अपने साले गया के यहाँ कुछ समय के लिए दोनों बेलों को बेचता है। तो बेल ये समझते हैं कि हमें बेच दिया गया है तो वहाँ से वो वापस भागकर वापस अपने स्थान पर आ जाते हैं। लेकिन फिर उसकी पत्नी उनसे नाराज होती हैं, उसको खाना वगैरह अच्छी प्रकार नहीं देती, सूखा भूसा डाला जाता है। तो फिर वापिस से जूरी है वो गया के पास दोनों बेलों को भेजता है और अब की बार काफ़ी मोटी रस्सी से उनको बांधा जाता है ताकि वो वहाँ से भागकर ना आ सके। और वहाँ गया के घर में ही एक लड़की होती है जो इन दोनों बेलों से आत्मीयता रखती है और रोज शाम को उनको खाने के लिए एक एक रोटी दे जाती है जिससे बेलों को आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। यहाँ फिर आगे एक बार जो वो छोटी बच्ची है वो जो बेलों से आत्मीयता रखती है वो बेलों को खोल देती है और उनको बताती है कि हमारे घर में एक बात हुई कि आपको नकेल डाल दी जाएगी, मतलब नाक में छेद करके रस्सी डाल जाती है जिससे बेलों को कंट्रोल में आसानी से किया जा सके। तो वो खोल देती है और खोलने के बाद बेल वहाँ से आज़ाद होकर निकल आते हैं और एक हरा खेत मिलता है मटर का, वहाँ खूब अच्छी प्रकार से खाना खाते हैं। और आगे देखो क्या घटनाक्रम होता है, किस प्रकार वो वापस दूरी के यहाँ पहुँचते हैं या नहीं या कहाँ जाते हैं, ये सारा घटनाक्रम आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं तीसरा भाग। अरे ये क्या कोई सांड भौंकता हुआ चला आ रहा है। वो दोनों खेत में खाना खाकर बाहर ही खड़े हैं, तभी उन दोनों बेलों को एक सांड दिखाई देता है। हाँ सांड ये वे सामने आ रहा है, दोनों मित्र बगल झाँक रहे हैं और ये सांड पूरी खाती है, मतलब ये जो सामने एक बेल आ रहा है सांड वो खूब मोटा लग रहा है। तो दोनों साइड में होकर उनको देखते हैं कि इनसे पंगा लेना अच्छी बात है नहीं है, उससे भिड़ जाना में हाथ धोना है, लेकिन नहीं भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती है, इन्हीं की तरफ आ रही है, कितना बेहतर सूरत है। अब वो दोनों बेलों की तरफ जो हीरा और मोती दोनों तरफ ही वो चला आ रहा है। तो दोनों आपस में सोच रहे हैं कि अगर हम उससे भिड़ जाएं तो भी वो हमें मारेगा, अगर नहीं भिड़े तो भी जान बचा नहीं सकते। तो देखो क्या करते हैं, मोती ने मूक भाषा में कहा बुरे फंसे। मूक भाषा जो आपस में दोनों बात करते हैं, बोल आपको पता है पशु बोल नहीं पाता तो इनकी मुख भाषा ईश्वर ने ऐसी शक्ति दी है। तो दोनों एक दूसरे को अपनी भाषाओं में बातें करते रहते हैं, सुख दुख की बातें करते रहते हैं। तो हीरा जो मोती है वो मुख भाषा में कह रहा है कि बुरे फंसे, जान बची कोई उपाय सोचो, अब कैसे जान बचाएं, एक से छुड़वा कर आए तो दूसरे यहाँ ये मिल गया तो आगे इससे बचने का कोई उपाय बताओ। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा अपने घमंड में भूला हुआ है, आज जो विनती ने सुनेगा भाग क्यों न चले। भागना कायरता है कि हम अपने विनम्रता को मुझसे साथ में विनती करेंगे हमें छोड़ दीजिए, हम घमंड नहीं करेंगे। तो हो सकता है विनती पूर्ण वो हमें छोड़ दें और भागना कायरता है तो हम यहाँ से भागेंगे नहीं, उसे सामने जाएंगे। तो फिर वही मरो बंदा 9-2-11 हो गया। तो वो जो मोती है वो थोड़ा अड़ियल है, वो हीरा सा कह रहा है तो तुझे मरना है तो मर ले, मैं तो यहाँ से 9-2-11 हो रहा हूँ। 9-2-11 मुहावरा है आपके जिसका अर्थ होता है भाग जाना और जो दौड़ाया और वो हीरा मोती है वहाँ से निकल रहा। तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। अभी वो अपने साथी को छोड़कर जाना भी नहीं चाह रहा है, दोनों में बहुत आत्मीयता है। तो कह रहे हैं हीरा को बोल रहा है कि जल्दी से कुछ ऐसा उपाय सोचो ताकि हमारी जान बच सके। उपाय यही है कि उस दोनों जिन्होंने एक साथ चोट करें तो आगे से रेंगता हुआ तुम पीछे से भेदोगे, मतलब दोनों एक साथ उस पर वार करेंगे जिससे हमें बचा जा सकते हैं। यही एक लास्ट उपाय उनको नजर आया है। दो ही मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, हम दोनों एक साथ उस पर वार करेंगे तो वो डरकर हो सकता है भागे जाए। मेरी भी झपट तुम बगल से पेट में सींग घुसेड़ देना, जान जोखिम में दूसरा उपाय नहीं है। दोनों आपस में बात की है कि हम दोनों एक साथ उन पर हमला करेंगे और दोनों के एक साथ हमला देकर हो सकता है वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग निकले। हमला कैसे करना ये भी बताया गया है आगे। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके, ये जान हथेली पर लेकर एक मुहावरा है जान की परवाह नहीं करना। तो बिना जान की परवाह किए हुए दोनों जो हीरा और मोती है वो उसी सांड की तरफ चले जा रहे हैं। सांड को भी संजनी शूद्रों से लड़ने का
तजुर्बा नहीं था। अब दोनों एक साथ आ रहे हैं तो वो भी डर गया कि दोनों एक साथ से कैसे लड़ा जाए, ये उनको कभी काम नहीं किया गया, अकेला ही लड़ा हुआ था। वो एक शत्रु मलयुद्ध करने का आदि था। जो ही हीरा झपटा मोती ने पीछे से दौड़ाया, सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रेंदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिराए, पर वो दोनों उस दोनों ने साथ सांड पर हमला किया है। तो सांड अगर एक एक दोनों हमला करते तो अवश्य जीता था, लेकिन दोनों ने एक साथ हमला करने पर वो भी डर गया है। उसे अवसर नहीं देते। एक बार सांड जलाकर हीरा के अंत करने के लिए चला तो मोती ने अलग से आकर पेट में सींग भोंक दिए। सांड क्रोध में आकर पीछे गिरा और हिरण दूसरे पैरों से सींग छुपा दिए। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागे गया। दोनों ने एक साथ हमला करने के कारण संगठन में ही शक्ति है, तो जो सामने मुसीबत थी उससे आगे बढ़े हैं। देखो आगे क्या होता है। दोनों मित्रों ने दूर तक पीछा किया। यहाँ की सांड बेदम होकर गिर पड़ा और दोनों उसे छोड़ दिया। काफी दूर पीछे भी भागे हैं ताकि वो दूर चला जाए और वो आगे भागे। अब ये दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जा रहे थे। जो समस्या आई थी उन पर दोनों ने मिलकर विजय प्राप्त किए, तो दोनों को बड़ा अच्छा लग रहा था। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चे को मार डालो। अब ये दोनों मुख पसंद जो बातें कर रहे हैं उसी में से मोती कह रहा है, मोती मैंने आपको बताया थोड़ा अड़े स्वभाव का है, तो हीरा से कह रहा है कि मेरे दिल से मैं उसको मारी डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बेरी पर सींग ने चलाना चाहिए, क्योंकि वो बेदम होकर गिर गया था। इन दोनों ने उसका पीछा किया था, तो हीरा उसको समझा रहा है गिरे हुए पर बेरी मतलब दुश्मन पर वार नहीं करना चाहिए। ये सब ढोंग है, ढोंग का मतलब दिखावा। बेरी को ऐसा मारना चाहिए कि वे फिरने उठे। जिस घर कैसे पहुंचेंगे वे सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे। अब कह रहे हैं कि हमारा जो घर है असली घर वो चोरी का घर मानते हैं, तो वहाँ कैसे पहुंचे इसका उपाय सोचो। तो कह रहे भूख लगी है कुछ और खा लिया जाए। सामने मटर का खेत था, मोती घुस गया। हीरा मना कर रहा, उसने एक ने सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास लिए थे कि 2 आदमी लाट के लिए दौड़े पड़े आ रहे हैं। अब मोती को बड़ी भूख लग रही थी, तो सामने ही हरी मटर का खेत नजर आया, तो वो खेत में घुस गया। लेकिन हीरा बार बार मना कर रहा था, उसकी एक भी नहीं सुनी। जैसे ही उसने खाना शुरू किया था कि 2 व्यक्ति उधर से लाठियां लिए हुए उनके पास ही आ रहे हैं। हीरा को मेड़ पर था, निकल गया। मोती सिंचे हुए खेत में था, उसे खुर कीचड़ में धस गए और ने भाग सदा पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा और फंसे तो दोनों फंसेंगे, रख वाले उसे ही पकड़े लिया। अब हीरा तो बाहर खड़ा था और मोती खेत के अंदर, खेत सिंचित था तो वह कीचड़ था, तो कीचड़ में मोती फंस गया। लेकिन हीरा वहां से भाग निकला। काफी दूर जाने के बाद उसको समझ में आया कि क्यों न सकी को क्यों छोड़ दिया जाए, साथी को अकेला क्यों छोड़ दिया जाए। फंसे तो दोनों साथ में फंसे, इसलिए हीरा वापिस आ गया और जो 2 व्यक्ति आए थे तो हीरा और मोती दोनों को उन्होंने पकड़े लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र हाजी कोष में बंद कर दिए गए। हाजी कोष क्या है? वो पशुओं को रखने का स्थान, तो दोनों को पकड़कर वहां बंद कर दिया गया है। यह आपका तीसरा इसमें खत्म होता है। चौथा अध्याय शुरू करते हैं। दोनों मित्रों को जीवन पर पहली बार ऐसा सभी का पड़ा कि सारा दिन बीत गया, खाने को एक दिन का भी नहीं मिला। जहाँ हाजी कोष में उनको बंद कर दिया गया था वहाँ खाने की बिल्कुल उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। तो कहते हैं कि इतने वर्षों में पहली बार ये ऐसा समय आया है, तो दिन भर हो गया फिर भी उसको खाने को एक दिन का तक नहीं नसीब हुआ। अब समझ में नहीं आता है कि वे कैसा स्वामी, जिससे तो गया भी अच्छा था। अब वो दोनों सोच रहे हैं कि इससे तो अच्छा जो गया मतलब दूरी का जो साला था वहाँ लेकर गए थे, वहाँ से भाग कर रहे तो वही अच्छा है और कुछ नहीं। लेकिन सूखा भूसा तो जरूर खाने के लिए वो हमें देता था, यहाँ तो खाने के लिए एक दिन का भी नहीं मिला है। पता नहीं कैसा मालिक मिला है। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां थी, कई घोड़े थे, कई गधे थे, पर किसी के सामने चारा नहीं था। मतलब जितने भी आवारा पशु थे सभी उसी हौज-पौज में बंद कर दिए जाते थे। तो हर प्रकार के वहाँ पशु मिले थे, भैंस थी, बकरियां थी, घोड़े थे, गधे भी थे, लेकिन चारा किसी के पास नहीं डाला हुआ था। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सके थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटकी और टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता दिखाई नहीं दिया। वे दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर इसका क्या तृप्ति होगी। अब भूख गए, बहुत तेज भूख प्यास लगी भी थी, तो करे क्या, और कोई चारा नहीं था। तो जहाँ दीवार बनी थी उसकी मिट्टी वो चाट रहे हैं। अब क्या होता है, रात को भी जब कुछ
उसने भोजन मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला धधक उठी। मोती से बोला अब तो रहा नहीं जाता। अब शाम भी हो गई लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तो हीरा के मन में विद्रोह जाग उठा है। तो मोती से कह रहा है अब मुझसे सहा नहीं जाता। मोती ने सिर लटकाए जवाब दिया मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल गए, मतलब इतनी वो तकलीफ हो रही है, कैसा लग रहा है कि अब हम यही मृत्यु हो जाएगी। इतनी जल्दी हिम्मत ने हारो भाई, यहाँ से भागना कोई उपाय निकालना चाहिए। कि हिम्मत मत हारो, हमें यहाँ से कैसे निकले इस चीज़ का उपाय मिल जाए तो हम यहाँ से बाहर निकल जाए। देखो बाहर निकलने का किस प्रकार ये उपाय करते हैं। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होता, बस इसी में घुटने पर करते रहे। सारी अकड़ निकल गई। अब दोनों बातें कर रहे हीरा और मोती, कह रहे कि कैसे निकले। तो हीरा मोती को कह रहा है कि दीवार तोड़कर हम जाएं, लेकिन मोती वो हीरा से कह रहा है मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं दीवारें तोड़ पाऊँ। तो हीरा कहता है तू पहले तो बहुत अकड़ दिखा रहा था, इतनी जल्दी तेरी अकड़ निकल गई, एक मामूली दीवार नहीं तोड़ पाता। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले शिंगों की दीवार में गाड़ दी और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिपड़ा निकल आया और फिर उसका सांस बढ़ गया। अब जो दीवार बनी हुई थी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, कच्ची थी, तो उसने अपनी पूरी ताकत से सींग मारे तो एक बड़ा सा हिस्सा दीवार का गिर पड़ा। तो उसका और हिम्मत बढ़ गई, सांस आ गया। तो उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी, मतलब धीरे धीरे दीवार टूटने लगी थी। उसी समय हाजी कोष का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ रहा था। मतलब वहाँ गिनती भी की जाती है कितने पशु आज है, कल कितने थे, डेली ये हाजिरी ली जाती थी। तो शाम का समय था तो प्रकाश के लिए वो लालटेन सभी जानते हो, बिजली वगैरह नहीं थी तो उसका प्रकाश के रूप में उपयोग लेता था। तो लालटेन लेकर वो जो पशु उसमें हाजी कोष में थे उसकी हाजिरी लेने के लिए आ रहा है। हीरा का उजरेपन देकर उसने उसे कई डंडे रशीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। जैसे ही वो हाजी कोष में पहुंचा तो उसने उनका घटनाक्रम देखा, किस प्रकार वो दीवार तोड़ रहे। तो जो हीरा था बेल, उसको काफी पहले मारा गया और फिर मोटी रस्सी से वहाँ उसको बांध दिया गया है। तो ये बाहर जाने वाली जो इनकी तरकीब थी वो कामयाब नहीं हो पाई। मोती ने पड़े पड़े का आखिर मार खाई, क्या मिला, अब बूते भर जोर से मार दिया। अब मोती उसको चिढ़ा रहा है कि क्या मिला, नहीं निकल पाए ना, वो मार खाई वो ऊपर से अलग। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंदर में पड़ जाए, मतलब तूने जो उपाय किया था वो और ज्यादा तुझे मुसीबत में डाल दिया, मतलब तू बंदर में बन गया। पहले अकेला खुला तो था, जो भी मारता जाऊंगा चाहे कितने भी बंधन पड़ जाए, मतलब मैं यहाँ से निकल कर ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये किसने ठान लिया था? हीरा ने। जान से हाथ धोना पड़ेगा। मोती कह रहा है इस प्रकार की मुसीबत मोल लेगा तो हो सकता है हमें जान से भी हाथ धोना पड़े। कुछ परवाह नहीं है, यूं ही तो मरना ही है। सोचो दीवार खुदा जाती तो कितनी जान बच जाती। कहते हैं कि ये ऐसे भी तो मरना ही है, यहाँ तिल तिल के मरना, इससे अच्छा है एक बार मरना है। तो कहते हैं अगर मैं दीवार तोड़ने में कामयाब हो जाता तो जो ये सारे और भी पशु है वो सब आज़ाद हो जाते। इतने भाई यहाँ बंदे, किसी के देह में जान नहीं है, 2-4 दिन और यहाँ रहा तो ये सब भी मर जाएंगे। मतलब इतने कमजोर वगैरह थे क्योंकि बराबर उनको खाना वगैरह बिल्कुल मिल नहीं रहा था। तो कह रहा है कि ये 2-4 दिन और यहाँ रहे तो बिल्कुल ही यहाँ मर जाएंगे और साथ में हम भी। मोती ने भी दीवार के उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर वह दीवार के सींग लगाकर इस तरफ जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंद से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। अब हीरा को तो बांध दिया गया था, तो मोती कोशिश कर रहा था ताकि दीवार को गिराया जाए। जहाँ हीरा ने दीवार तोड़ने की कोशिश की थी वहां से मोती उसको बार बार अपने पूरे जोर प्रहार के साथ उस पर प्रहार कर रहा है ताकि दीवार टूट जाए। और ऊपर का कुछ हिस्सा दीवार का गिर गया था। ये बहुत अच्छी बात रही। दीवार का गिरना ही था कि अधमरे पड़े हुए सभी जानवर चेत हो गए। जो गद्दे थे, भैंस थी, बकरियां थी, घोड़े थे, वो भी जैसे दीवार टूटी सारे सारे खड़े हो गए, चेत में आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे अधमरे पड़े, लेकिन दीवार टूटते ही सब में फुर्ती आ गई। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद वैसे भी खिसक गई, पर गद्दे अभी झुके क्यों ही पड़े थे। मतलब 4 प्रकार के पशु वहाँ पहले बताए तो सब के सब निकल गए केवल गद्दों को छोड़कर। हीरा ने पूछा तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गद्दे ने कहा जो कहीं भी पकड़ लिए जाएंगे तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हम तो डर लगता है हमें यहीं पड़े रहे। अब गद्दे कह रहे हैं क्या फायदा है भागने से, अगर कहीं जाएंगे और पकड़े जाएंगे और वापिस डाल दिए जाएंगे, इससे अच्छा है यहीं पड़े रहे, कोई फायदा नहीं है भागने का। आधी रात से ऊपर
जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक के खड़े सोच रहे थे कि यूँ भागे ना भागे, और मोती अपने मित्र को रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था, क्योंकि हीरा को बांध दिया गया था, इसलिए मोती उसको छुड़वाने की कोशिश कर रहा था ताकि दोनों एक साथ भाग सके। दोनों में इतनी घनिष्ठता थी, इतनी मित्रता थी, जो भी कार्य करते दोनों एक साथ ही करते थे। अभी वे जब हारा गए तो हीरा ने कहा तुम जाओ, मुझे ये लेने दो, शायद यही मेरा भेंट या नसीब है। अब रस्सी काफी कोशिश करने के बाद भी नहीं तोड़ी जा रही थी, तो हीरा ने कहा कि मोती तुझे मौका मिला, तुम यहाँ से भाग जाओ, मेरा नसीब है, हो सकता है मुझे यहीं लेना हो। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बचा जो हिस्सा है वो कल करेंगे और साथ में इसी पाठ के प्रश्नोत्तर। तो आज के लिए इतना ही।